प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.4 के बारे में स्टडी करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे प्रश्नावली को, पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। सबसे पहले क्या करना है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करना है कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है कि बराबर है, ये ज्ञात करना है सबसे पहले। अगर यदि मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है कि भाई मूल की प्रकृति क्या है। ठीक है, अगर मूल अस्तित्व में है तो हमें मूल भी ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा का मान। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें यही ज्ञात करना है कि इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी। अब प्यारे बच्चों, मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है, वो होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम जीरो कैसे क्यों कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि जीरो हमें आ रहा है। ठीक है, अगर जीरो से बड़ा आएगा तो मूल आपका वास्तविक होगा, अगर जीरो के बराबर जाएगा तो मूल आपका बराबर हो जाएगा, और अगर आपका ये b² माइनस 4ac का मान जो होगा जीरो से कम आएगा तो मूल बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये आप सभी लोग कंडीशन जानते होंगे, इतना बेसिक चीज़ है। ठीक है, जैसा कि मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी गया है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं कब, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। लेकिन बराबर कब होगा, जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। अगर वास्तविक कब नहीं होगा, जब b² माइनस 4ac का मान 0 से कम होगा। ये तीन कंडीशन होता है, तीनों को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप तीनों को याद कर चुके हैं तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब भैया हम देखते हैं कि इसका जो मूल है, ठीक है, यानी कि d का जो मान है, विभेदकर का जो मान है 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान हमारा हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा, हम साइन के साथ लिखते हैं तो -3, और c का मान हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अब इस फार्मूला पे रखते हैं कि 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा फार्मूला है कि b² माइनस 4ac, रखते हैं b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान है 5। अब इसी का मान रखते हैं, क्या कितना आ रहा है, यह आ जाएगा आपका 9। ये कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 8 पचे 40, कितना आ गया 40। अब यहाँ पे देखो, एक बात आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये अब 0 से कम आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे कहने का सेंस आया कि -31 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना आ गया, -31 आ गया। अब कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि अब ये 0 से कहा गया कम आ गया, यानी कि इससे 0 बड़ा आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कि d का जो मान है क्या आ गया, 0 से कम आ गया। अब जब 0 से कम आ गया तो इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। क्या होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व मूलों का कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये 0 से छोटा आ गया। ठीक है, चलो अब अगला हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख करके लाया हूँ 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको भी सेम वही चेक करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। सबसे पहले मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम यही वाला फार्मूला अपनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। देखते हैं 0 के बड़ा आ रहा है कि 0 के बराबर आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं, देखते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस b² माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे b का मान क्या है, यहाँ पे b का मान तो 4√3 है, 4√3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू a का मान है 3 इंटू c का मान है 4। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना निकल के आएगा, 4 के 16 दिया 48, 48 ये भी 48 आ जाएगा। 48 में से 48 घटाओगे कितना आ गया, 0। सबका मान यहाँ पे कितना आ गया,
जीरो, यानी कि डी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, जीरो। यानी कि जब डी का मान अब जीरो आ गया, यहाँ पे देखो एक बात ध्यान से समझो, जब डी का मान जब जीरो आ गया तो अब कहने का सेंस मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था ना, जब डी का मान जब जीरो आ गया तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल हमारे बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे यह है, ठीक। अब जब मूल बराबर होंगे तो हमें मूल भी ज्ञात करना है, क्या करना है, मूल भी ज्ञात करना है। मूल कैसे निकालोगे, तो मूल निकालने का बहुत ही बेसिक मतलब फार्मूला है, सिर्फ धर्राचार्य का सूत्र निकाल लो। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ठीक है। यहाँ से निकाल लो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस बी मतलब 4√3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर, अभी मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है यहाँ पे, और बटे में 2 इंटू ए का मान क्या है 3, यहाँ पे रख लो, तो क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर 4√3 डिवाइडेड बाई 6 या 2√3, यहाँ पे रख लो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ से एक रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 बटे में क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो मूल आएंगे, द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएंगे, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे एक मूल ये हो गया और दूसरा का मूल सेम टू सेम यही हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ सकते हो कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, इसको भी सेम टू सेम वही करना है। सबसे पहले क्या करना है, मूलों की प्रकृति निकालना है। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब करते हैं b² माइनस 4ac। अब इसका मान देखते हैं कि 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 से छोटा कि 0 से कम आ रहा है। अब a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3 आ गया। इसका मान रख दो, यानी कि -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान यहाँ से 3, या कितना आ जाएगा 36 -4 दूना 8 3 का 24। अब देखो यहाँ से जो d का मान है, यानी कि b² माइनस 4ac का मान है, वो कितना निकल कर आ गया, 12 निकल करके आ गया। यानी कहने का सेंस क्या है, ये 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो मूल जो होंगे वो क्या होंगे, एक कदम वास्तविक होंगे। मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और विभिन्न होंगे, क्या होंगे, अलग होंगे। मूल वास्तविक होंगे और विभिन्न होंगे, विभिन्न होंगे, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। मूल की प्रकृति क्या होगी, विभिन्न होगी, अलग अलग होगी। अब यहाँ से हम मूल निकाल लेते हैं, तो मूल निकालने का हमारा बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, यही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखो x बराबर हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा -b, तो -b की जगह पे हम क्या रखेंगे 6 हो जाएगा। अब प्लस माइनस, अभी मैंने d का मान निकाला, b² माइनस 4ac का मान कितना निकल के आ गया 12, और बटे में हमारा 2 इंटू a होता है, तो 2 इंटू a मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लो, तो ये हो जाएगा 6, अब प्लस ये देखो 12 का क्या हो जाएगा 2√3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ से 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे 2 से 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, मूल की प्रकृति हो गया। ये प्लस माइनस में आएगा, ये तो एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो इस बुक में देखो क्या बोला जा रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। हमें k का मान निकालना है कि k का ऐसा मान निकालना है कि भाई इसके दो मूल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब मूल बराबर करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो विविधकर का मान आएगा, यहाँ पे देखो जो भी हमारा मान आएगा, यानी कि b² माइनस 4ac का जो मान आएगा, यहाँ पे देखो b² माइनस 4ac का जो मान आएगा हमेशा हम बराबर रखेंगे। ये मूल की बराबर करने की फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, a b c का मान यहाँ पे रख दो। a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर k हो जाएगा और c बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसमें मान रख दो, b का मान क्या है k, तो k² माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3 बराबर 0। तो k² बराबर क्या हो जाएगा, k² माइनस 4 दूना 8 के 24 बराबर 0। तो k² बराबर क्या हो जाएगा 24। तो k बराबर यहाँ से निकाल कर क्या आ जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा रूट में 24। तो यहाँ से रूट का निकाल लो, तो k बराबर क्या हो जाएगा 4 का 24, और यहाँ से 4 का रूट निकालेगा 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 6, ठीक है, 2√6। तो यहाँ पे देखो
के का मान प्लस माइनस होता है, तो यानी 2 हो जाएंगे, तो एक के का मान प्लस होगा, एक के का मान माइनस होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसी तरीके से हमारा अगला भी क्वेश्चन है, इसको भी करना है। इसके भी 2 बराबर मूल हैं। अब 2 बराबर मूल है तो सिंपल सा बात है कि हम इसको भी वही करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे मान रखते हैं ए बी सी का मान। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि के एक्स से दोनों में गुणा करवा दो, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यही वाला फार्मूला अपना दो, ए बी सी का मान रख दो। यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान के हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा -2k हो जाएगा, और सी का मान यहाँ हो जाएगा 6। अब मान रख दो भाई, तो क्या हो जाएगा के बी स्क्वायर मतलब कि -2k का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए का मान क्या है यहाँ पे के है, इंटू सी का मान क्या है 6 बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -24k, क्या हो जाएगा -24k बराबर 0। अब इसको फेंक दो उधर, क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24k, एक के से एक के कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 4k बराबर क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ से k का मान निकाल लो, 24/4 यानी कि k का मान यहाँ से +-6 यानी कि एक k का मान 6 निकाल सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन करने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो प्यारे साथियों, हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। यदि संभव है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आओ करते हैं भाई, एक बगिया हम बनाते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे बगिया बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास एक ये बगिया है, एक ये बगिया है, भगवान श्री राम की बगिया है। मान लो ये चौड़ाई है हमारे पास, मान लो कि चौड़ाई को हम मान लेते हैं, अगर हम मान लिया x तो लंबाई को हमारा 2x मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो हमारा यहाँ करेंगे कि माना चौड़ाई, बाघ की चौड़ाई हमारा x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हमारा एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है बाबू, क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, किसी भी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे कर दो, क्या हो जाएगा चौड़ाई गुणा लंबाई कर दो, इसी के बराबर 800 कर दो, क्या निकल कर आएगा 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 800। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 400 बार में कट जाएगा। तो x स्क्वायर का मान यहाँ पे हो गया 400। तो x का मान कितना हो गया बाबू, रूट में 400। ठीक है, तो x का मान हमारे पास कितना निकल कर क्या गया +-20, यानी कि देखो x का जो मान होगा +-20 होगा। अब जो हमारा लेंथ है, लंबाई है, को हम लंबाई को क्या करेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो चौड़ाई हमारा कितना निकल कर गया 20, और चौड़ाई हमारा 20 हो गया, तो लंबाई कितना होगा, ओबियसली बात दोगुना होगा तो 40 होगा। तो एक हो जाएगा 20 और दूसरा का क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम चौड़ाई का मान 20 मीटर रख देंगे और चौड़ाई का मान लंबाई का मान कितना रखेंगे 40 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु यानी कि वर्षों में उसका गुणनफल है 48 था। ठीक है, आयु का अभी का गुणनफल योगफल कितना है 20 है, अब गुणनफल कितना है 4 वर्ष पहले 48 है। अब संभव है तो कंडीशन बताओ, उम्र निकालो, और ज्ञात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे हमारे पास, मान लेंगे कि दोनों की जो आयु है, मान लेंगे कि माना छोटका का आयु, माना छोटा जो भाई है या छोटा है उसका उम्र है x वर्ष, तो बड़ा का कितना हो जाएगा 20 में से x घटा दोगे तो बड़े का निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओबियसली आ जाएगा। अब इसका जो गुणनफल है कितना है, उम्र का जो गुणनफल है कितना है 48 है, लेकिन कब है 4 वर्ष पहले, यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष पहले उम्र का गुणनफल कितना है 48 है। इसका 4 वर्ष पहले निकालो कि ये हो जाएगा x - 4, इसका क्या हो जाएगा गुणा कर दो, तो 20 में से x और में से 4 घटा दो, में से 4 घटा दो,
ठीक है, 48 हो जाएगा। अब बनाते हैं, अगर संभव है तो निकल के आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x माइनस 4 गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, माने ये क्या हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x का जो वास्तविक मूल आना चाहिए वो x का मान नहीं निकलेगा, 48 के बराबर नहीं होगा। कोई भी आप यहाँ पे 1 2 3 कोई भी मान रख के देखोगे तो 48 नहीं आएगा। तो हम इसलिए बोल देंगे कि ये जो स्थिति है संभव नहीं है, तो क्या है, असंभव है, असंभव है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे आसान भाषा में। चलो अब इसी तरीके से अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो कि क्या परिमाप 80 मीटर है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, ठीक है। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना दिया है 400 वर्ग मीटर। चलो आओ अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है बाबू 80 मीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है हमारा 400 वर्ग मीटर, ठीक है। अब चलो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें ये पॉसिबल है कि नहीं है हमें ये मानना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई हम ऐसा पार्क बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ओबियसली बना सकते हैं, क्यों कैसे अभी मैं आप सबको बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक पार्क है, उसका क्षेत्रफल कितना है 400 है, ठीक है, क्षेत्रफल 400 है। तो कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, 20 होगा तभी तो ये 400 होगा, 20 गुणे 20 करोगे तो 400 हो जाएगा। इसका परिमाप भी इसी पे आ जाएगा, तो 20 दूना 40 और दूना 80 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम करेंगे कैसे, सबसे पहले हम मान लेंगे, करने का ये तरीका नहीं है। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना लंबाई कितना हो गया, हम मान लेंगे कि लंबाई हमारा हो गया x और चौड़ाई भी हम मान लेंगे क्या, अगर हम एक ही वे पे मान रहे हैं तो हम एक ही वे पे मान के कर सकते हैं, या y भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। y मान करके कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 400 बटे में x भी मान करके कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल का मान हमारा आ जाएगा x y का मान कितना आ गया 400, इक्वेशन फर्स्ट है। और परिमाप यानी कि 2 x प्लस वाई का मान कितना है 80, तो x प्लस वाई का मान कितना निकल कर गया, x प्लस वाई का मान 40, x प्लस वाई का मान कितना निकल कर गया 40, और x वाई का मान कितना निकल कर गया 400। अब यहाँ पे देखो, अब x का या y का मान किसी भी मान को यहाँ से उठा करके रखो, यहाँ पे रख दो, तो जिससे मान लो x का मान हमारे पास क्या हो गया 400 बटे में क्या हो गया y, 400 बटे में y प्लस y बराबर क्या हो गया 40। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ये बनेगा कि 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 40y। अब ये इक्वेशन ये यहाँ बन गया कि वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। अब इसको हम फैक्टर कर देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस 20y और माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। एक y कॉमन हो लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 20 और दूसरा का क्या हो जाएगा, एक y पहले ही माने हो, यहाँ पे y माइनस 20, तो y का यहाँ पे 2 माना गया 20 और 20। देखो मैंने बता दिया ना y का मान क्या आ गया 20, तो जब y का मान 20 आ गया तो x का मान यहाँ से निकाल कर क्या आ जाएगा कितना 20, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन प्रेस रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।